नमः संस्कृताय, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोट लकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। अभी तक लट लकार का प्रयोग हुआ है। लट लकार में भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में किस प्रकार से विभिन्न धातुओं का प्रयोग हुआ, जैसा कि आपने देखा भी होगा, इसके पहले की वीडियो में चर्चा हुई भी थी। और आज हम लोट लकार में जो आज्ञार्थक है वह किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, और कुछ और भी ऐसे शब्द हैं जो ज़्यादातर अनुवाद करते समय इसका प्रयोग होता भी है। जैसे यहाँ आप देखेंगे भी, अविता, उभयता, परिता, सर्वता, प्रति, दिक, ये सब ऐसे शब्द हैं जो वाक्य सामान्यतः इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो लोट लकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर बताएं, ताकि हम उसमें और कोई सुधार संभव हो तो ज़रूर करेंगे। जहाँ तक अपनी समझ है उसको हम प्रदर्शित करेंगे। तो देखते हैं, धनम वाक्य में प्रयोग करते समय धनम आनय ऐसा प्रयोग होता है। तो धनम अर्थात धन है, फलम फल, और पत्रम जैसा कि आप जानते हैं पत्रम पत्ते के लिए भी प्रयोग होता है, चिट्ठी आदि के लिए भी प्रयोग होता है। वनम वन या जंगल, नगरम अध्ययनम यानी पढ़ने के लिए जाता है, तो अध्ययनाय गच्छति, ऐसे वाक्य के प्रयोग होते हैं। कार्यम यानी कार्य। अच्छा, कुछ धातु हैं जिसके अर्थ हैं, जैसे तुद धातु दुख देने अर्थ में है। ईश है तो ये इच्छा अर्थ में है, ईश इच्छायाम धातु है। चाहना अर्थ में, स्पृश छूना अर्थ में, स्पृशति स्पृशता भी हम रूप चलाएंगे भी। तो लिख धातु है, लिखने अर्थ में है। लिखति लिखता लिखंती बहुत ज़्यादा प्रयोग होता भी अनुवाद में। और प्रच्छ है, पूछना है। और विष धातु प्रविष्ट होने अर्थ में विशति बनता है। तो रूप कैसे बनते हैं इसके भी हम प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, पठतु, लोट लकार में पठ धातु का जब हम लोट लकार चलाएंगे तो पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठामा, पठामी पठानी पठाव पठामा, वहाँ विसर्ग नहीं रहेगा। इसी तरह गम धातु में गच्छ आदेश होकर के गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानी गच्छावा गच्छामा रूप बनता है। उसी तरह से वद धातु का सुने, वदतु वदताम वदन्तु, वद वदतम वदत, वदानी वदावा वदामा। इसी तरह तुदतु तुदताम तुदन्तु, तुद तुदतम तुदत, तुदानी तुदावा तुदामा। इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु, इच्छ इच्छतम इच्छत, इच्छानी इच्छावा इच्छामा। उसी तरह लिखतु लिखताम लिखन्तु, लिख लिखतम लिखत, लिखानी लिखावा लिखामा। लिख ये जो मध्यम पुरुष में है, एक वचन में, तो आगे वाक्य के प्रयोग होंगे। इसी तरह पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु, पृच्छ पृच्छतम पृच्छत, पृच्छानी पृच्छावा पृच्छामा। ध्यान रखना है, लोट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन में पृच्छानी बनता है, और लट लकार में इसी तरह से भवामी, लिखामी, आमी ऐसे बनता है। तो लोट लकार में इस तरह मी के स्थान पर नी का प्रयोग होता है। और कुछ और भी शब्द हैं जैसे वाक्य में प्रयोग आते भी हैं। अविता अर्थ होता है दोनों ओर, उभयता अर्थ होता है, अविता चाहे कहिए चाहे उभयता कीजिए। सूत्र है अविता परिता समयानिक्षा प्रतियोगी भी द्वितीया विभक्ति भवती। इस तरह के और भी सूत्र हैं। द्वितीया के लिए देखिए यहाँ पर लिखा भी है कर्मणि द्वितीया, द्वितीया कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ परिता यानी चारों ओर, तो परिता का प्रयोग यदि होता है तो चारों ओर अर्थ में हम इसको प्रयोग करेंगे। सर्वता यानी सब ओर, सर्वतः जलम अस्ति, या ऐसा बहुत सारे शब्द के प्रयोग होंगे। प्रति मतलब ओर, जैसे मम प्रति मेरे ओर, तुम प्रति तुम्हारे ओर, या भवता प्रति, ऐसे बहुत सारे वाक्य के प्रयोग होते हैं, तो वहाँ प्रति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर धिक है यानी धिक्कार अर्थ में, और बिना अर्थ है, बिना यानी बिना अर्थ में, जैसे उसके बिना, मेरे बिना, तुम्हारे बिना, ऐसे यदि शब्द का प्रयोग होगा तो वहाँ पर बिना शब्द का प्रयोग होगा। तो इसके रूप देखिए, भूत धातु के मैंने उदाहरण के लिए यहाँ लिख भी रखा है। भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत, भवानी भवाव भवामा।
तो ये वाक्य के प्रयोग होते हैं। अब हम अनुवाद करना प्रारंभ करते हैं। अनुवाद में देखिए सह, यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये लोट लकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा सह पुस्तकम पठतु। पढ़ धातु में पढ़े हैं, आज्ञा अर्थ में सह पुस्तकम पठु, वह पुस्तक पढ़े। इसके बाद है त्वम, त्वम भोजनम खाद, खादतु खादताम खादंतु, खाद खादतम खादता होगा। तो खाद शब्द मध्यम पुरुष के एकवचन में है, क्योंकि यहाँ पर तुम का प्रयोग हुआ है। अब आप आगे देखते हैं, यहाँ पर आ गया मैं यानी अहम, घर को गृहम जाऊं, तो हो जाएगा गच्छामी। अभी हमने अपने बताया कि गम धातु के उत्तम पुरुष में इस तरह से गच्छामी या और भी शब्द के हिसाब से प्रयोग होंगे। जैसे गम धातु है तो गच्छानी होगा, वद धातु है तो वदतु वदताम वदंतु, वद वदतम वदत, वदानी वदावा वदामा, तो वदानी हो जाएगा। तो इस तरह से प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम प्रयोग करेंगे। अब देखिए गांव के दोनों ओर जल है, तो अभी यहाँ पर देखिए दोनों ओर आया ना, दोनों ओर यानी चाहे अभिता प्रयोग करिए चाहे उभयता प्रयोग करें, दोनों हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा ग्रामम अभितः, ग्रामम अभितः, अभितः जलम अस्ति। अब ये दूसरा प्रयोग हम ये भी कर सकते हैं, ग्रामम उभयतः जलम अस्ति, ये भी आप कर सकते हैं। तो अभितः करिए चाहे उभयता करिए, दोनों ही प्रयोग होंगे। अब इसके बाद यहाँ देख रहे विद्यालय के चारों ओर फूल हैं, तो यहाँ हम करते हैं चारों ओर फूल हैं, तो यहाँ पर चारों ओर का आता है सब ओर या चारों ओर, परितः का प्रयोग हुआ है। तो देखिए विद्यालयम परितः यानी चारों ओर पुष्पाणि, पुष्पाणि संति। यहाँ पर पुष्पाणि संति क्योंकि विद्यालय के चारों ओर फूल है, तो बहुवचन का प्रयोग होगा। नपुंसक लिंग में पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि ऐसा रूप चलता है, बहुवचन है यहाँ पर, इसलिए संति का प्रयोग होगा। सह विद्यालय प्रति गच्छतु, तो यहाँ पर देखिए संस्कृत में इसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, जिसे वह विद्यालय प्रति यानी विद्यालय की ओर, विद्यालय की ओर गच्छतु यानी जाता है, जाता है, वह गच्छतु नहीं जा, वह विद्यालय की ओर गच्छतु में जा, वह विद्यालय की ओर जाओ, प्रति गच्छतु जाता है। यहाँ पर जाता है के स्थान पर 1 मिनट, यहाँ पर जाता है की जगह पर यहाँ जाए, क्योंकि आज्ञार्थक है इसलिए यहाँ पर जाए हो जाएगा। वह विद्यालय की ओर जाए, क्योंकि यहाँ गच्छतु का प्रयोग हुआ है। अब इसके बाद देखते हैं सह पृच्छतु, वह पूछे, तुम लिख, तुम लिखो, ऐसे आज्ञार्थक है। इसके बाद देखिए अहम पुष्पम धनम च इच्छामि, यहाँ पर हो जाएगा मैं फूल और धन
इच्छा रखूं, इच्छा रखूं, तो इच्छा रखूं। अहम पुष्पम पत्रम च इच्छामि, मैं फूल और धन की इच्छा रखूं। इस तरह से प्रयोग हो जाएगा। अब सत्यम वद होगा, सत्य बोलो। तो शब्द के अलग अलग वाक्य के हिसाब से बनाए जाते हैं। देखिए शब्द रूप है, याद करने की आवश्यकता होती है। जैसे गृह शब्द है, फल है, ज्ञान है ना, इसको याद करना चाहिए। ये सब नपुंसकलिंग में प्रयोग हुआ, जैसे गृहम गृहे गृहाणि, फलम फले फलानि। और इसीलिए ये सब तृतीय विभक्ति का जब प्रयोग होगा तो पुल्लिंग के समान हो जाएगा। जैसे गृहेण गृहाभ्याम गृहै, फलेन फलाभ्याम फलैः, ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैः। इसी तरह पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः, ऐसे तृतीया में हर शब्द का प्रयोग होगा। इसी तरह से सारे रूप याद करेंगे। जैसे पुस्तक है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, धनम धने धनानि, वनम वने वनानि। इसके बाद वनेन, जैसे राम का रूप आप चलाते हैं तृतीया से लेके सारा, उसी तरह से रूप चलाएंगे। इसके बाद आप देखिए धातु रूप है, भू पठ गम लिख स्था पा दृश्य वद इस, ये सब है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लोट लकार में जैसे भू का प्रयोग हुआ है, इसी तरह से पठ का भी होगा, गम का भी होगा, लिख और स्था। तो स्था को तिष्ठ आदेश हो जाता है, तो तिष्ठतु तिष्ठताम तिष्ठन्तु, तिष्ठ तिष्ठतम तिष्ठत तिष्ठामि तिष्ठाव तिष्ठाम, ऐसे रूप बनेगा। और दृश्य को पश्य हो जाता है, तो पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु। इसी तरह से वदतु वदताम वदन्तु, इच्छतु इच्छताम, इसको इच्छ आदेश हो जाता है। जैसे कि पृच्छतु बनाए वैसे इच्छतु बनाए, यहाँ देखिए। और भी इसी तरह से रूप याद करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें प्रयोग हुआ है। और इसके बाद और इसमें जो भी अनुवाद बन रहे हैं द्वितीय विभक्ति में या लोट लकार में, इस लोट लकार में इसके अलावा भी बहुत सारे वाक्य हैं, 20-25 वाक्य और उदाहरण देंगे, वो अगले वीडियो में होगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा इसके लिए। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है, जो भी कुछ संशोधन हो वो भी आप बता सकते हैं, क्योंकि सभी विद्यार्थी के रूप में होते हैं, हम भी सीख ही रहे हैं। और इसी क्रम में आप लोग हमसे जुड़ें। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।